हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थंडरबर्ड के एक हाई आरपीएम इशू के बारे में बताने वाला हूँ। मैं अभी ये बाइक पहले बंद कर देता हूँ। कल एक्चुअली मैं इसको 10 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर रहा था। 10 दिन तक मेरी गाड़ी ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो कल थोड़ा किक विक मारने के बाद ये स्टार्ट हुई। पर जब स्टार्ट हो रहा था तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आरपीएम यहाँ 5000 तक चला जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत नॉइज़ हो रहा था और वो एक्सेलरेटर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। स्लो करो या फास्ट करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने यहाँ पे जो आरपीएम का सेटिंग है वो भी ट्राई करके देखा, हाई लो करके देखा, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग जैसे चौक देते हैं तो क्या होता है, पेट्रोल ज़्यादा पास होता है और वो बहुत ज़्यादा आरपीएम पे पास रन करता है, जिसकी वजह से ये आरपीएम बढ़ जाती है। तो बाई डिफ़ॉल्ट ही 5000 होता, उसमें मैं चला नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं गियर चेंज करूँगा उस टाइम पे तो गियर भी टूट सकते हैं। तो इसलिए मैंने बंद किया और फिर से स्टार्ट किया, तो फिर से वही इशू आया। पहली बात तो ये कि वो स्टार्ट नहीं हो रहा था जल्दी, और जब भी स्टार्ट हो रहा था तो ये 5000 आरपीएम चला जा रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि सेकंड टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बैटरी का फ्यूज़ उड़ गया। ये मेरा बैटरी का फ्यूज़ है। ये मेरा 2011 मॉडल है, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड ट्विन स्पार्क। मैं आपको फ्यूज़ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बीच में से टूट गया है। क्लियर पिक्चर आपको आ रही है कि नहीं, ये मैं फिर भी ट्राई करता हूँ इसको क्लियर करने का। शायद इसमें क्लियर नहीं आएगा, लेकिन इसके बीच में एक वायर रहता है, वो वायर टूट गया है, मतलब ये फ्यूज़ उड़ गया है। तो अच्छी बात ये है कि मैं हमेशा, ये देखिए अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये बीच में से जो शॉर्ट हो गया, तो ये वायर टूट गया है। तो इसकी वजह से फिर बैटरी नहीं चल रही थी। तो रात को मैंने छोड़ दिया था इसको, कि मैंने देखा, सोचा कि सुबह इसको मैं रिपेयर करूँगा। अभी मैंने सबसे पहले वही बैटरी ओपन करके देखा, क्योंकि मुझे डाउट था कि इसका फ्यूज़ उड़ गया होगा, क्योंकि वो हाई आरपीएम पे गाड़ी चल रही थी, तो उसकी वजह से शॉर्ट हो गया होगा। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। पहले की बाइक्स में इस तरह के फ्यूज़ आते थे, आजकल थोड़े न्यू हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने ये वाला जो फ्यूज़ था, ये फ्यूज़ हो गया था और इसको मैंने चेंज किया। मेरे पास ऑलरेडी स्पेयर में 2 फ्यूज़ पड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगह होती है 1 फ्यूज़ और 2 फ्यूज़ रखने की। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूज़ पड़ा हो, ताकि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आप चेंज कर पाएँ। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम ये दोनों वायर को डायरेक्टली शॉर्ट करें, पर उसमें ज़्यादा देर चलाना नहीं चाहिए। इमरजेंसी में ठीक है, बट हमें फ्यूज़ हमेशा लगाना चाहिए। तो अभी वो मेरा फ्यूज़ उड़ गया है, मैं एक और फ्यूज़ ला के इसमें लगा दूँगा, और मैं मेरा दूसरा फ्यूज़ भी चेक कर लूँगा, कहीं उसमें भी मुझे ज़रूरत तो नहीं है। अभी देख लेते हैं हम, क्योंकि हमेशा जितना हो सके हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स लेके चलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मेरे पास 3 फ्यूज़ ऑलरेडी है, एक कनेक्टेड है, 2 स्पेयर में है। इसको मैं थोड़ा क्लीनिंग कर दूँगा, क्योंकि ये बैटरी की वजह से आप देख रहे ग्रीन ग्रीन वो जम गया। उसको मैं भी क्लीन करूँगा थोड़ी देर बाद। इसको मैं बाहर रहूँगा। तो मैंने ट्रबल शूटिंग क्या किया, ये तो पहले मैंने शॉर्ट सर्किट फिक्स किया, उसके बाद मेरी लाइट जलने लगी। फिर दूसरा मैंने बहुत किक मारा, पर वो चल नहीं रहा था। दूसरा मैंने क्या नोटिस किया, जब मैं किक मार रहा था तो मुझे यहाँ से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। तो मैंने ये चेक किया कि कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है, एयर लीकेज या फिर स्मोक लीकेज ऐसा कुछ। फिर उस साइड से तो मुझे दिखा नहीं। मैंने ये पाइप वगैरह भी चेक की। ये जो पाइप है ये शायद एयर के लिए ही है, तो इसमें भी ऐसा कुछ लीकेज नहीं था। वहाँ से क्रैक है आगे, बट वो लीकेज नहीं है। फिर यहीं से बार बार धुआं आ रहा था, और फिर मैंने ये ओपन करके देखा फ़िल्टर, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको वापस से लगाया, ये मैंने पूरा फ़िल्टर निकाल के देखा, पर जैसे ही मैंने ये बॉक्स ओपन किया था, इसमें से बहुत सारा धुआं निकला। और वो किस वजह से हुआ वो मुझे पता नहीं। अभी मैंने बॉक्स खुला रखा है
मैं इसको बंद करके वापस चेक करूँगा। पर अभी इसको खोलने के बाद मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे कुछ क्लीन ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सर्विसिंग ही 2 वीक पहले या 3 वीक पहले कराई थी। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ वो मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये बॉक्स खोल के मैंने वापस लगाया तो ये प्रॉपर्ली अभी स्टार्ट हो रहा है। मैंने कल ये जो स्पार्क प्लग है वो भी मैंने ओपन करके देखा था, बस उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये भी कोई इशू नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम था। ये तो मुझे धुआं दिखा तो मुझे लगा कहीं कभी वायरिंग वगैरह ना जल गई हो, लेकिन धुएं का जो स्मेल था वो अपने पेट्रोल को धुएं का था। तो इसलिए मुझे पता चला कि कहीं से तो ये इंजन का ही धुआं निकल रहा है। अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके, आपने वैसे देखा ही था, तो मैं फिर से आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ। बैटरी देखिए मेरी ऑन है, अभी धूप में दिख नहीं रहा होगा। आरपीएम भी सेट कर दिया है 1100 अराउंड, इसका आरपीएम सेट किया मैंने। अभी बंद कर दिया मैंने। अब मैं इसको वापस से लगा के चेक करूँगा कि क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है बंद करने के बाद या क्या है। मैंने फ़िल्टर बंद कर दिया अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होती है, वापस धुआं निकलता है या नहीं। इग्निशन स्विच ऑन कर दिया मैंने और मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ। अभी ये प्रॉपर्ली चल रही है और आरपीएम जो मैंने सेट कर रखा है 1100 में है। मेरा फिल्टर बंद है, कहीं से भी धुआं नहीं निकल रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या थी मुझे समझ में नहीं आया, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर स्मोक आ रहा था, वो स्मोक बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसकी वजह से इंजन ज़्यादा आरपीएम में घूम रहा था और वो एकदम कम ही नहीं हो रहा था। उसकी वजह से मेरा बैटरी का जो है फ्यूज़ उड़ गया था। मैं बंद करके बताता हूँ। तो ऐसा कभी भी हो कि अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आरपीएम में गाड़ी घूम रही है स्टार्ट करने पे, तो सबसे पहले आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए। उसको ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5-10 सेकंड में कुछ भी अगर ट्रबल शूट करना चाहते तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और कुछ और भी वायरिंग जल सकती है। तो अच्छा है कि फ्यूज़ है तो फ्यूज़ उड़ा मेरा, अदरवाइज़ कुछ और वायरिंग जल जाती तो और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, उसको ट्रबल शूट करना और मुश्किल हो जाता। तो इस प्रॉब्लम का फाइंडिंग यही है कि कहीं से एयर सर्कुलेशन या स्मोक सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई मुझे। बाकी मुझे और कुछ दिखा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ फ़िल्टर को ओपन किया है और वापस से बंद कर दिया। और जब मैंने ओपन किया था तो उस टाइम पे बहुत सारा स्मोक आया था, वो स्मोक रिलीज़ हो गया। उसके बाद मैंने वापस से इसको बंद किया है तो ये ठीक हो गया। और मुझे एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी कि जो फ़िल्टर था वो प्रॉपर्ली आई थिंक क्लोज़ नहीं था, वो थोड़ा लूज़ दिख रहा था। तो फ़िल्टर में 3 स्क्रूज़ आते हैं, अभी मैंने बंद कर दिया, पर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे था। तो ये वाला स्क्रू मेरा ऑलरेडी टूट गया है, उसके अंदर जिसमें स्क्रू फिट करते हैं वो प्लास्टिक बॉडी टूट गई है, तो मुझे चेंज कराना पड़ेगा। और ये वाला लूज़ था मेरा, सिर्फ ये वाला स्क्रू टाइट था, ये वाला लूज़ था। अभी मैंने उसको थोड़ा प्रॉपर्ली लगाया है। अभी ऐसा है कि मतलब मैं गाड़ी चला सकता हूँ। अब मैं जाके इसका स्पेयर पार्ट देखूँगा, इसका फ़िल्टर का बॉडी लेके आऊँगा और वो रिप्लेस करूँगा। प्लस ये मेरा जो है एयर का पाइप है वो भी ख़राब हो गया, पर मैंने अभी टेप मार के रखा है, ये भी मैं चेंज कर दूँगा। उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रबल शूट करने में हेल्प मिल जाए। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है या इशू आता है तो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए, अगर आरपीएम हाई है तो हमें पहले ये चेक करना है कि हमारा सबसे पहला ये है कि ये सेटिंग
बिगड़ तो नहीं गई है। अगर ऐसा है कि हमको पता है कि हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया फिर भी सडनली आरपीएम ज़्यादा आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम और है, ये नहीं है। दूसरा चीज़ ये दे सकते थे कि आपका एक्सीलेटर वायर तो प्रॉपर है ना, क्या वो प्रॉपरली घूम रहा है या फिर वो टूट गया है, तो दूसरा वो कारण हो सकता है। और तीसरा कारण जो है वो फ़िल्टर का बताया या एयर सर्कुलेशन का बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आया है और हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको कुछ ट्रबल शूटिंग के आइडियाज़ दे सकता हूँ। थैंक यू।